अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और हमारी बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो एक ज़बरदस्त टॉपिक पे मैंने बनाई है, ऐसे समझ लें बना रहा हूँ कि इसमें बेगम साहिबा भी जो है ना वो इधर ही हैं, चारा काटने के लिए ही हैं और सूरज तकरीबन 1 घंटा बाकी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ेदार हवा। तो टॉपिक ये है कि आज की वीडियो पाकिस्तान के काश्तकार के ऊपर मैंने बनाई है। 3 किस्म के काश्तकार होते हैं पाकिस्तान में। एक मिसाली काश्तकार जो बड़े काश्तकार हैं, दूसरे नंबर पे मिडल में दरमियान में जो काश्तकार आते हैं जैसे 40 बीघा 50 बीघा 100 बीघा वाले, वो दरमियाने काश्तकार। और तीसरे नंबर पर एक काश्तकार आता है जो एक गरीब किसान होता है, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, छोटी सी फसल थोड़ी ज़मीन। तो ये किसान जो होता है, ये आज इसके ऊपर मैंने फोकस किया है, जिसे हम गरीब किसान बोलते हैं। तो ये आप पौधा देख सकते हैं, तकरीबन 2 फीट का पौधा है कपास का और तकरीबन 20 टिंडे पकने वाले हैं इसके। तो मसला अब क्या है? मसला ये है इसकी खुराक, इसकी मेडिसन, इसकी बीमारियां और ये सारी चीज़ें अगर मिलाई जाएं तो गरीब किसान के बस की बात नहीं। क्योंकि आज मैं बाज़ार गया था, कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जो आपको थोड़ी देर बाद जब हम घर जाएंगे तो आपको नज़र आएंगी और बाकायदा उनका सैंपल मैं आपको और उनकी कीमत आपको दिखाऊंगा। कि ये तकरीबन 1.5 बीघा, ये जो आपको कपास नज़र आ रही है ना, ये 1.5 बीघा कपास है और इसके ऊपर अब तक 30,000 से ज़्यादा खर्चा हो चुका है। 30,000 पाकिस्तानी रुपए, इतना और इसके ऊपर खर्चा आना है। यानी कि 60,000 रुपये में तकरीबन 1 बीघा हमारा तैयार होगा। अगर हम इसको बचा सकते हैं, अल्लाह की कुदरत बेहतर जानती है, अगर हम इसको बीमारियों से और इसकी मुतवाज़न ग़िज़ा और इसके जो भी केमिकल्स हैं जैसे सोडियम, पोटाश, बोरान और मैंगनीज़ वगैरह, फास्फोरस, नाइट्रोजन, और इसकी बीमारियां वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी और जो सब्ज़ तेले का आजकल भरपूर हमला है, वो आपको मैं उस बड़ी फसल में अभी दिखाता हूँ। क्योंकि इसको मैंने सेव कर लिया, मैंने टाइम पर स्प्रे कर ली थी। तो थोड़ा मैं आपको पहले बेगम साहिबा से तारुफ करवा दूँ, क्योंकि वो देख रही हैं बार बार इधर ही और चारा भी काट रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बेगम साहिबा ने जो है ना जड़ी बूटियों का खात्मा करना शुरू कर दिया है और इसकी जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए अब ऐसी ऐसी वैरायटीज़ हमारे पास पाकिस्तान में दस्तयाब है जिसे हम ग्लेफो फ्री वैरायटीज़ बोलते हैं। ग्लेफोसेट एक दवाई है जो इन जड़ी बूटियों के ऊपर स्प्रे करने से सब तलफ हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। यानी कि इस पौधे के ऊपर अगर ग्लेफोसेट का स्प्रे भी कर दिया जाए तो ये पौधा, इसको कुछ भी नहीं होगा। ऐसी वैरायटीज़ अब पाकिस्तान में आ रही हैं। तो वो मेडिसन भी आपको मैंने दिखानी है और भी कुछ चीज़ें हैं। मैं पहुंचा हूं दूसरे किसान की फसल में, जिसकी मिसाल मैं आपको दे रहा था। ये देखिए, अभी ये इतनी मेहनत करने के बाद इतने फल है इसको, लेकिन ये देखिए इसको बीमारी का सत्यानाश हो गया। इसको ये पूरा, ये आप देखिए, इसको सब्ज़ तेले ने तबाह कर दिया है। अगर वक्त पर इसकी स्प्रे हो जाती, सिर्फ महंगी दवाई, पैसे का खर्च ज़्यादा जो है ना वो ले जाता है फसलों को, फसलें ख़राब हो जाती हैं। अगर किसी के पास मौके पे पैसे ना हों दवाई ख़रीदने के लिए या खाद देने के लिए, इसको खुराक देने के लिए, तो वो फसलें भी तबाह हो जाती हैं। तो फिर उसके बीजने का क्या फ़ायदा? तो ये चीज़ मेरा आज फोकस है बताने का कि जो ज़िम्मेदार काश्तकार होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, दौलत होती है, तो वो अपनी जो भी काश्त होती है उसको पूरे तरीके से तैयार करते हैं। जो मिडल वाला काश्तकार है वो भी कुछ ना कुछ कर जाता है, लेकिन असल बात, जैसे मेरी तरह के छोटे काश्तकार होते हैं, अगर उनके पास पैसे ना हों तो उनकी फसल को बीमारियां ले जाती हैं या खुराक की कमी की वजह से वो फल नहीं लाती, उनकी औसत कम होती है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में। दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया से भी मेरे दोस्त मुझे कॉल करके बताते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार कितनी है। तो जब हम बताते हैं तो वो बहुत कम होती है बनिस्बत उनकी। तो इसके ऊपर हमारे मुल्क को, हमारी हुकूमत को सोचना पड़ेगा, ताकि हमारा छोटा काश्तकार, गरीब काश्तकार जो है ना वो महफूज हो सके और अपनी रोज़ी रोटी थोड़ी सी ज़मीन से भी वो बना सके।
तो मैं पहुंचा हूँ 2 कनाल अपनी समाक, ये देखिए बारीक बारीक। अच्छा, इसका क्या वजह बनी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है इस 2 कनाल की। पिछले दिनों मैंने बीजा था इसको वतर के ऊपर, लेकिन वतर खुश्क हो गई थी। 4 किलो समाक का बीज मैंने डाला था, जैसे ही पानी लगा के ऊपर 3 किलो और बीज डाल दिया मैंने। तो खुदा की करनी ऐसी हुई, जो 4 किलो पहले वाला बीज था वो उगना शुरू हो गया है, ऊपर वाला तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। जब वो उगेगा तो कितना ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। ये पूरा ये देखिए बहरहाल निकला हुआ है हर तरफ हमारा समाक का चारा। तो बेगम साहबा आग जला रही हैं और गोया भी साथ में डाल दिया है, ऐसे है ना? हाँ। आज सालन नहीं बना रहे ना, इसलिए मैंने सिर्फ रोटियां बनानी है। रोटियां बनानी है। ठीक हो गया। तो खानी किस चीज के साथ है वो भी बता दें। वो आम से खानी है। आम से? हाँ। अच्छी बात है, आम की मौसम है तो खाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो ब्लैक कपड़े वाले शहजादे और जिशान भी इधर आराम से गप्पे लगा रहे हैं बेगम साहबा के साथ। तो इनको दिखाने की चीज़ जो है ना, बोतल ने मुझे डरा दिया। इनको दिखाने की चीज़ और आपको दिखाने की चीज़ अभी लेकर आता हूँ मैं। तो ये वो चीज़ है जिसने आज ऐसे समझ लें कि जहन को झंझोड़ के रख दिया है कि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जो रूटीन थी वो ख़त्म हो गई है पाकिस्तान में। तो बेगम साहबा थोड़ा तकलीफ़ करें और आगे हो जाएं। ये कोई खाने की चीज़ है? ये अभी आपको दिखाते हैं कि खाने की है या पीने की है। आम ले पी ली। ये वैसे भी बंद होती है, इसमें ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये एक छोटी सी बोतल है एम्प्लीगो। तो इसमें है जी 2 किस्म का जहर है और इसकी कीमत 1550 रुपये, इतनी सी बोतल की। ये 1 एकड़ की मेडिसन है। किस चीज़ की? गुलाबी सुंडी। अच्छा, गुलाबी सुंडी क्या है? गुलाबी सुंडी जो कपास की जो रुई निकलती है उसके अंदर जो गुलाबी गुलाबी कलर का छोटा सा कीड़ा होता है उसे गुलाबी सुंडी बोलते हैं। और वो अक्सर कपास को तबाह बर्बाद कर देती है, किसी खाते की नहीं रहती कपास। तो ये एक स्प्रे की है, सिर्फ 1 एकड़ की। और जिस ग्लैफो सेट का मैं जिक्र कर रहा था वो ये है ग्लैफो एस्फरोपाइल लाइन। ये 480 ग्राम फी एकड़। सजेंटा। ये सजेंटा की है, वो भी सजेंटा नया सवेरा पाकिस्तान की है। और ये भी, तो ये मुकम्मल जड़ी बूटियाँ जिस किस्म की भी हैं। अच्छा, कपास के ऊपर भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, जो ग्लैफो फ्री मैंने जिक्र किया था बीज का। तो ये हमारा वही ग्लैफो फ्री बीज है। तो इसकी कीमत है जी ये 1700 रुपये। ये आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन उन्होंने 300 से डिस्काउंट किया था, 1400 रुपये का ये बिल हमारे पास पहुंचा है। और ये है जी सोना बोरान, ये देखिए। अच्छा, इसका अब आप सोच रहे होंगे भाई ये भी क्या चीज़ है, ना स्प्रे है ना कोई। ये लिखा हुआ है इधर कपास, गंदम, चावल, सूरजमुखी, सरसों, आलू, टमाटर, तंबाकू, चुकंदर, गोभी वगैरह। सोना बोरान 3 किलोग्राम फी एकड़ दीगर खादों के साथ बवक्त काश्त इस्तेमाल करें। अच्छा, इससे ये होता है कि पौधों की बढ़ोतरी, नशोनुमा, कपास में फूल, गुड्डी और टिंडों की तादाद में इजाफा करता है और उनको गिरने से रोकता है। गंदम, चावल, दीगर फसलों में इस्तेमाल से वज़न बढ़ाता है। तो ये 3 किलो का पैक है और इसको दूसरी खादों जैसे नाइट्रोजन वगैरह फास्फोरस के साथ मिक्स करके नीचे ज़मीन में या खेलियों में डाल सकते हैं। अच्छा, असल मकसद तो अब आया ना बात करने का, भाई ये चीज़ें अब इन सब चीज़ों का। अच्छा, इसकी कीमत है जी, इसके ऊपर इसका बिल था, पता नहीं इसकी एक साइड पे होगी कीमत। इसकी कीमत मेंशन नहीं है इधर। नहीं होगी। यहाँ पर ये है ना, उधर लिखी हुई है। ये 950 रुपये, ये है ना 950 रुपये। अब 1400, 1000, 2400 और ये हो गया जी, इसका कितना मैंने बताया था? 900 कुछ 950। 1550। 1550। तो ये 3500 की ये मेडिसन है। और इस किस्म की और कई मेडिसन की ज़रूरत होती है एक फसल को, चाहे कोई भी हो, मकई का फसल हो, चावल हो, गन्ने का फसल हो, या ये कपास या गंदम। तो हर फसल को अब, क्योंकि अब वो मौसम नहीं रहे पहले वाले, जो पहले मौसम होते थे, गोबर से
काम चला लेते थे और पानी ट्यूबवेल का लगा के काम चला लेते थे। नहरी पानी जिधर नहीं होता था, हमारे पास तो वैसे भी नहरी पानी नहीं है, इसको खोलना नहीं है, ये बंद है, इसको अंदर ही रखना। ये सी लोग अपना तो अब इतना खर्चा जो काश्तकार करेगा तो वही फसल उठाएगा। उठाएगा बिल्कुल। हाँ, गरीब के बस की बात नहीं। नहीं है बिल्कुल। जो छोटे, मैंने तीसरे नंबर पे जिस काश्तकार का जिक्र किया, जो बीघा 2 बीघे 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन वाला, वो गरीब किसान ही होता है। तो ये अब सबक मिल रहा है, ऐसे समझ लें कि इन 1-2 सालों में इतनी महंगाई डबल हो गई है कि अब फसल की बिजाई भी बहुत मुश्किल हो गई है। फसल तो फसल, जानवरों के चारा जो है ना, वो अगर 1 एकड़ बीजा जाए, जिसे हम 2 बीघा बोलते हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है वो जानवरों को सिर्फ डालने के लिए। उससे ना कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ चारा हासिल होता है। तो गंदम भी सेम इसी तरह है। और जो हम तो वैसे काश्तकार हैं, इसलिए आज हमारी वीडियो का मौजू यही है, लेकिन जो सिटीज़न में रहते हैं उनको इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं होता। भाई जानवरों को कैसे खुराक देनी होती है और फसलों के वैराइटीज़ क्या होती हैं, उनको तरीक़ाकार क्या होता है। तो इसलिए सोचा कि आज इसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना, वो गरीब काश्तकार ज़्यादा है। 70% आबादी देहातों में जो मुकीम है हमारी, वो तकरीबन उसमें 50% गरीब किसान ही है। तो मैं बात कर रहा था कि ये अभी बंद है, इसका कोई किसी किस्म की इसकी यानी जायका या कोई चीज़ इसकी ये सेफ़ है। जब ये खुल जाएगी तो फिर इसका नुकसान होता है, तो इसको अंदर रख देते हैं। हाँ, ये बिल तो इधर पड़ा हुआ है इसका, ये 2 चीज़ों का, ग्लाइफोसेट का इन्होंने 1700 रेट लगाया इधर ग्लाइफो का। इधर रेट जो है ना, ये हाँ इधर भी 1700 है, सही मैंने बोला था। उन्होंने उस किसमें आपको रियायत की थी, इधर में नहीं दी? 14 नहीं, इसमें जो ये सजेंटा वाले हैं इनका फिक्स रेट होता है। किसी चीज़ में भी वो जो कीमत होती है वो पूरी कीमत लेते हैं, उसमें कोई रियायत नहीं होती। ये मैं बिल मैंने दिखाया ना आपको, ये देखिए, ये पूरा 1700, ग्लाइफोसेट 1700। अब 1 लीटर का इतने पैसे हैं। ये कभी 300-400-500 रुपये का आता था 15-20 साल पहले। तो मौसम इतना लाजवाब बन चुका है कि क्या बताऊं, ठंडी ठंडी हवा। तकरीबन ये 2-3 बजे के बाद, पहले गर्मी थी और बारिश भी बताई है जुमेरात से, या रात भी आ सकती है। बादल नमूदार हो चुके हैं। तो यह पीछे मेरे ख्याल में किधर बारिश हुई है, वो हवा हमारे पास पहुंच रही है शुमाल साइड से। तो इंशाल्लाह हमारा आज का ये काश्तकारी का निज़ाम का व्लॉग आपको पसंद आएगा कि क्या मुश्किलात होती हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं, अल्लाह ताला ने एक सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ दूर करे। और मज़दूर भाई, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ दोबारा, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है, एक 10-12 मिनट की वीडियो में हम नहीं बयान कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ज़राअत का जो है। तो फिर कभी कोई और टॉपिक पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।